टीवी संवाददाता विकास शर्मा ने डॉक्टर राजीव सैजल से बातचीत की। सीधा वहीं का रुख करते हैं, दिखाते हैं आपको। कोरोना काल के बीच एक तरफ जहां देश भर में मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में रिकवरी रेट जो है वो बहुत बेहतर है। अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ऐसा कहना है राज्य सरकार का। और इसी के साथ बात करने के लिए ज्यादा मौजूद हैं हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल। सैजल साहब, कैसे देखें, अब तो बॉर्डर्स भी खोल दिए हैं, क्या संभावनाएं रहती हैं? क्या ये अब कोरोना जो है आगे की तरफ बढ़ेगा या फिर कोई राज्य सरकार इस पे कंट्रोल कर सकती है? बॉर्डर्स खुले हैं और हर प्रकार का प्रतिबंध जो है वो हटा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की शर्त भी जो हटा दी गई है। पूरे देश के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ है कि अब किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। रजिस्ट्रेशन करवा करके हिमाचल में आने में भी लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो हिमाचल आने के लिए हिमाचल वासियों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े और आर्थिक गतिविधियों को भी पटरी पर अब लाना है। अगर हम कंपेयर करें हिमाचल प्रदेश को हमारे पड़ोसी राज्यों से, तो हिमाचल बहुत बेहतरीन स्थिति में है। अब बॉर्डर्स को खोल दिया गया है, लोग जो हैं वो आ जा सकेंगे, रजिस्ट्रेशन और जो कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट थी नेगेटिव, वो अब ज़रूरत नहीं है। तमाम ये चीज़ें हैं, किस तरह की व्यवस्था जो है वो चल रही है? अब बहुत ज़्यादा तो व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी के ऊपर है और क्योंकि अगर हमने बचना है तो हमें अपना स्वयं जो है वो ध्यान रखना होगा। अगर ये चढ़ता हुआ कर्व जो है कोरोना का प्रदेशों में, अगर इसको नीचे लाना है तो 3 उपायों को जो है एक नियम के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को अख्तियार करना होगा। और ये 3 नियमों में से हम सब जानते हैं, मास्क का प्रयोग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सोप और सैनिटाइजर का प्रयोग है। आप कह रहे थे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बड़ा अहम रह जाता है कि रजिस्ट्रेशन हो, हम डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और आइडेंटिफाई किया जा सकता है कहाँ पे व्यक्ति कौन पॉजिटिव है या कहाँ पे आता है। तो आज अगर बॉर्डर एरियाज को खोल दिया गया है, किसी तरह की कोई नियम नहीं है, तो आज अब कैसे सरकार जो है वो इस चीज़ को देख रही है कि अब जो पॉजिटिव लोग बाहर से आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? सरकार की ओर से बराबर ये आग्रह पहले भी किया जाता रहा है, लेकिन अब इस आग्रह पर और ज़्यादा जोर है। थोड़े से भी लक्षण किसी को प्रतीत हों और उन लक्षणों में किसी को जुकाम हो, खांसी अगर हो, किसी को बुखार हो, यानी इस तरह के फ्लू के लक्षण जब किसी व्यक्ति के अंदर हों तो तुरंत वो अपना टेस्ट करवाए। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं वो भी तो सामने आ रहे हैं। ऐसी चीज़ से लड़ने के लिए अब क्या कर रही है राज्य सरकार? देखिए, एसिम्प्टोमेटिक ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गए और क्योंकि उनकी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उनकी अच्छी थी, तो ऐसे जो है एसिम्प्टोमेटिक लोगों को, क्योंकि टेस्टिंग हिमाचल प्रदेश में मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक टेस्टिंग का प्रश्न है, बड़े पैमाने पर जो है वो टेस्टिंग हिमाचल प्रदेश में हुई है। क्वारंटाइन के क्या नियम रहने वाले हैं? क्या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा या होम क्वारंटीन होगा, तो किस तरह से रहेगा? इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पर तो जो है अब फोकस जो है वो बहुत कम है, लेकिन अब ज़्यादा आग्रह यही है। और जैसा जिस वर्ग की आपने बात की जो एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन पॉजिटिव हैं, तो अच्छा है वो अगर अपने घर में रहे, अगर उनके घर के पास, उनके घर में जो है अगर व्यवस्था है, अगर व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था तो है ही है। बॉर्डर्स को खोलने से क्या फ़ायदा होगा? आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। हिमाचल के लोगों को जो है हिमाचल में आना जो है, बहुत से लोग हिमाचल प्रदेश में उनके आने के कारण जो है व्यवसाय की दृष्टि से हिमाचल में लोग आते हैं और टूरिज्म की दृष्टि से लोग हिमाचल में आते हैं, पर्यटन की दृष्टि से लोग हिमाचल में आते हैं और ये सारी गतिविधियां जो हैं ये आर्थिक हमारी जो आर्थिकी है उसको ताकत देती है। पैंडेमिक जिस तरह से कहा जा रहा है कि फैल रहा है, संक्रमण लगातार फैल रहा है और कंट्रोल जो है उसको कर पाना बहुत मुश्किल है, ऐसे में अस्पतालों की क्या व्यवस्था है? कुछ नए जो मेकशिफ्ट अस्पताल जो है आज उसकी भी घोषणा की गई है, क्या व्यवस्था है, किस तरह से रहेगा? 3 स्थानों पर निर्णय जो है वो अभी प्रपोजल भेजा गया था, उसमें शिमला है, उसमें टांडा है, टांडा मेडिकल कॉलेज, शिमला मेडिकल कॉलेज और नालागढ़। लेकिन 2 स्थान जो हैं अब जिस प्रकार से जहाँ पर अभी सिवियरिटी जो है वो ज़्यादा देखी जा रही है, उसमें जिला सिरमौर और ऊना को भी जो है वो जोड़ने का उसमें प्रपोजल जो है वो तैयार किया गया। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल। इनका खास तौर पर यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में अब सरकार पूरी तरह से तैयार है कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए और ऐसे में अब लोगों को खुद भी जागरूकता होनी चाहिए और इस संक्रमण से बचने के लिए
खुद ही एहतियात बरतने की जरूरत है। वहीं विपक्ष को भी करारा जवाब दिया, ये कहा है कि विपक्ष भी राजनीति बेवजह कर रहा है, ऐसे में सरकार के साथ मिलकर जो है उन्हें चलना चाहिए ताकि इस तरह की महामारी से लड़ने में सफलता हासिल हो। अपने सहयोगी अंकुश डोभाल के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।